वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 50 योग एक काली सच्चाई है और इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर, अपने विश्लेषण के आधार पर और कुंडली के ज्ञान के आधार पर। मेष से मीन तक की जो भी राशियां हैं, जो भी लगन है, वो 100% इससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। 4 बड़े प्लैनेट का ट्रांजिट होना है। उसमें भी जो सबसे बड़े प्लैनेट हैं गुरु, ये अतिचारी हो गए हैं, यानी बहुत कम समय में, यानी बहुत फास्ट स्टेज में आ गए हैं। इसलिए ये समय है युग परिवर्तन का। और आप जानते हैं कि शनिदेव 30 साल में कुंडली का एक चक्र पूरा करते हैं, और इस बार जब वो मीन राशि में जा रहे हैं तो 5 प्लैनेट पहले से वहां बैठे रहेंगे, और जिसमें एक विशेष होगा कि राहु रहेंगे। अब इस 6 प्लैनेट का दृष्टि डायरेक्ट केतु पे होगा, क्योंकि आप जानते हैं राहु केतु 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, यानी एक दूसरे का सप्तम घर होता है। और जितने भी ग्रह हैं सबको सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी सभी उन्हीं को देखेंगे। ऊपर से एक और बड़ी समस्या ये है कि मंगल की भी दृष्टि केतु पर होगी, तो केतु पर इस तरह से 7 ग्रहों की दृष्टि हो गई, और गुरु की भी दृष्टि है, यानी 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर हो गई। और एक घर में 6 ग्रह रहना अपने आप में कुछ न कुछ विशेष होना है। मैं आपको बताऊं कि मीन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु, और ये जल तत्व की राशि है। तो इसमें जब इतने होंगे तो जल से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसका होना लाजमी है। अब है 50 योग। 50 योग का मतलब हुआ कि राहु और शनिदेव जब आपस में मिलते हैं तो 50 योग का निर्माण करते हैं। 50 योग में होता क्या क्या है, इनके बारे में, होने की संभावना क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप सावधानी रखते हैं तो घटना घटने की संभावना जो है वो जरूर घट जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं वो अपने आप में एक अलग तरह के पर्सनैलिटी रखते हैं। अगर मैं पहले घर का बात करूं तो वो स्वयं है, दूसरे का बात करूं तो आपकी वाणी है, ससुराल है, आपका बैंक बैलेंस भी है, तीसरा आपका पराक्रम है, चौथा परिवार है, पांचवा संतान शिक्षा है, रोमांस है, आपका जो है छठा जो है रोग ऋण शत्रु है, सप्तम जो है आपके दाम्पत्य है, व्यापार है, अष्टम जो है अचानक का है, नवम आपका भाग्य है, दसम जो है आपका कर्म है, और 11वां जो है वो आपके इच्छा पूर्ति का है, डिजायर का है, और 12वां आपको अस्पताल, जेल खाना, पागल खाना इत्यादि का है। तो जिस भी घर में घटना घटेगी उससे संबंधित जो भी चीजें होगी उनका कुछ न कुछ विशेष इम्पैक्ट आपको देखा जा सकता है। तो सभी लगन पर अलग अलग इनके असर होंगे, इससे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली बात होने की क्या क्या संभावना है, तो 50 योग में आप देखते होंगे गांव में जब मदारी आते हैं या फिर कोई जादूगर आते हैं, वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो आश्चर्यजनक हो, तो आप क्या कहते हैं, 50 जानता होगा। कहने का मतलब ये है कि पुराने जितने भी राज हैं उस पर जितने भी पर्दे लगे हुए थे उसके खुलने की संभावना शुरू हो चुकी होगी और होगी, क्योंकि ये घटना 51 दिन का होगा, 29 मार्च से 18 मई तक। तो इसमें पुराने जितने भी राज थे उस पर से पर्दा हटता जाएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। न्यायाधीश न्याय जब भी देंगे तो वो वकील और पीपी के माध्यम से ही देंगे, और उनके 2 एजेंट के रूप में अगर कहा जाए तो राहु और केतु है। राहु आपका पक्ष रखते हैं। राहु अगर गलत करवाए हैं तो वो पहला कोशिश ये करेंगे कि मैंने गलत नहीं किया, उसके लिए जितने तरह के तर्क देना पड़े वो देने के लिए तैयार होंगे, और अनेक तरह से तर्क देके ये सिद्ध करने का कोशिश करेंगे कि मैंने जो किया वो सही था। ठीक इसी प्रकार केतु जो है स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक कारक हैं, और ये आपका पक्ष नहीं, ये सरकारी पक्ष रखेंगे और उसके आधार पर शनिदेव न्याय करेंगे।
और शनिदेव न्याय करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें 20 योग का भी निर्माण हो रहा है, तो आप देखेंगे फूड पॉइजनिंग का भी खतरा होने की संभावना हो सकती है। और इसमें 2 घर तो मुख्य रूप से इफेक्टेड होंगे, एक जहां घटना घटेगी, एक उनका जो सप्तम दृष्टि होगा उन सभी पे होगा। अब है समस्या केतु पर, जो इतने इतने ग्रह की दृष्टि पर है, 8-8 ग्रह की दृष्टि। तो आप समझ सकते हैं कि केतु अगर अनबैलेंस हुआ तो कितनी बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा, क्योंकि राहु, शनिदेव, मंगल इत्यादि को संभालना बहुत आसान है, लेकिन केतु को संभालना बहुत टफ है। केतु अगर बिगड़ता है तो उसमें भी समय लगता है, और केतु को संभालने में भी बहुत समय लग जाता है, तब तक आदमी बहुत बड़ा डिटैच हो जाता है। और केतु मोक्ष का भी कारक है, केतु संन्यास का भी कारक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस 51 दिन में 50 योग प्रबल हावी होगा, और इस प्रबल हावी में आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, आपका जो इंटेंशन है, सोचने का जो तरीका है, वही आपका डेस्टिनी तय करेगा कि आपके साथ होना क्या है। अगर आपकी प्रीत बुद्धि परमात्मा से लगी हुई है तो निश्चित रूप से एक रक्षक के रूप में भगवान आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आप कर्म में ऐसा कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो उनका इम्पैक्ट बहुत कम समय में आपको देखने के लिए भी मिलेगा, चाहे वो हेल्थ का दृष्टि हो, वेल्थ का हो, या फिर हैप्पीनेस का हो, तीनों इफेक्टेड होगा। वैसे हैप्पीनेस की अगर बात की जाए तो वो इफेक्टेड हो चुका होगा। तो आप देखेंगे कि इस घटना के जैसे ही ट्रांजिट होंगे, इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर का मैटर हो या फिर आपके इंडिविजुअल डिजास्टर का मैटर हो, कुछ ना कुछ होना है। अब है इनको अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो इन सभी एनर्जी को आप पॉजिटिव करके आप बहुत आगे भी जा सकते हैं इस 51 डेज में। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यानी आपके कर्म के सिद्धांत के ही आधार पर कोई भी ग्रह आपको पनिश करेंगे या फिर आपको प्राइज देंगे, तो कोशिश करना है हमें प्राइज लेने। बात करूं मेष राशि की, यानी मेष लगन की, तो इनका घटना 12th हाउस में होगा। तो 12th हाउस आप जानते हैं, जेल खाना, पागल खाना, आपके नींद का घर, आपका बेड, इस तरह की समस्या। और इसकी दृष्टि डायरेक्ट आपके 6ठे हाउस पे पड़ेगी, जो रोग, ऋण, शत्रु है, तो इससे भी बाज नहीं किया जा सकता है। अलर्टनेस बहुत जरूरी है, यानी आपका हेल्थ भी इफेक्टेड हो सकता है, आपका वेल्थ भी इफेक्टेड हो सकता है, आपको ऐसा कोई चक्कर लग सकता है जो पुलिस या फिर थाने का मैटर हो। तो केयरनेस इसमें बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं वृषभ लगन की, वृष लगन की, इनका घटना होगा 11th हाउस में। 11th हाउस का डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगा 5th हाउस में, तो संतान से संबंधित केयरिंग करना बहुत जरूरी है। और 11th हाउस जो है आपके डिजायर का है। जैसे ही ये घटना घटेगी तो आपके मन में एक हलचल पैदा होगी। अगर चंद्रमा कमजोर है तो, अगर आप चंद्रमा का ट्रीटमेंट पहले से कर रहे हैं तो फिर इनको आप पॉजिटिव वे में लेके बहुत आगे जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इच्छा पूर्ति का भी घर है, और 11वां घर में कोई भी जो है प्लैनेट, यानी कोई भी ग्रह बैड इफेक्ट नहीं ही देते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये गुरु की राशि है, और गुरु में जब राहु गए हैं तो गुरु चंडाल तो बनना ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव वे में आप लेंगे तो फिर बहुत। शुक्र है वृषभ राशि के जो लगन के मालिक हैं शुक्र, वो अभी उच्च अवस्था में 11th हाउस यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टि 5th हाउस पे है, तो वो पॉजिटिविटी है। यानी अभी परिवर्तन का मतलब एक माहौल है कि गुरु के घर में शुक्र और शुक्र के घर में गुरु, ये कहीं न कहीं इस तरह से सभी राशि बिल्कुल इफेक्टेड होंगे। लेकिन इसमें केयरिंग बहुत जरूरी है। आपका एक एक कर्म इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और आपको फील करना चाहिए कि कोई देख रहे हैं, और जब आप ये फील करेंगे तो फिर विकर्म नहीं बनेगा, चाहे वो मानसिक रूप से हो, वाचिक रूप से हो, या कार्मिक रूप से हो। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए।